हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये भाई अभी हमने फिलहाल में ही खरीदी है भाई स्कॉर्पियो क्लासिक। अभी डील करके लेके आए हैं। अभी उदयपुर में हम लोग फिलहाल खड़े हुए हैं। ये तो डीजल बीस्ट है ही, इसको भी डीजल बीस्ट ही बोला जाता है। इसके अंदर पहले डीजल फुल करवाते हैं, फिर उसके बाद भाई आज प्रॉपर चला के देखने वाला हूँ। ये पुरानी वाली एमोग जो थी 2012 मॉडल कैसी चलती है। आपको लगेगा नहीं भाई कहीं से भी कन्वर्टेड वगैरह, क्योंकि भाई ने मॉडिफाई करी है, तगड़ी करी है ना। प्राइस वगैरह 2,90,000 रुपए में भी ये खरीदी है गाड़ी। और पूरी स्टोरी पूरी वो आप लास्ट वीडियो जाके देखना, आपको वहां पे पता चल जाएगा कैसे क्या डील हुई है इसकी उदयपुर में। आप डीजल भर रहे हो? शुद्ध तेल भर रहे हो ना? आज तक भरा नहीं होगा आपने। ऐसी गाड़ी है 2012 मॉडल है, लेकिन 2026 वाली है। कितने साल हो गए इसको? लगभग 14-15 साल बाद चला के देखेंगे भाई। ये मजा आ रहा है आपको डीजल भरने में? मजा आ रहा है। अलग ही सुख की प्राप्ति हो रही होगी ना। फ्यूल टैंक इसका भाई 45 लीटर का है मात्र। यार उस टाइम पे तो कम ही आया करता था, मतलब भाई कहते बिल्कुल खत्म है इसके अंदर। तो 4,500 रुपए का आया है 98 के हिसाब से। 100 पार होके ही रहेगा राजस्थान में, ना माने भाई। ये तो भाई कोई बाहर से देख के नहीं बता सकता। अगर अलॉयज और इसके अंदर डल जाए कि ये कहीं से भी भाई कन्वर्टेड है या पुरानी है, बस अलॉयज बताते हैं कि भाई ये 2012 मॉडल पुराना है कहीं से भी, तो एक से जुगाड़ू बंदे हैं। और आज वाली स्कॉर्पियो क्लासिक समझने इसको गलती मत करना भाई, बिकॉज आज वाली में 2200 सीसी का एमोग डीजल इंजन आता है, लेकिन इसके अंदर एकदम ही अलग सिस्टम अपने को देखने को मिलता है। आपको इंजन की शक्ल दिखा दी ना, तब आपको पूरा भरोसा हो जाएगा भाई। उस टाइम पे ना 2 डीजल इंजन मिलते थे अपने पास। एक 2.6 लीटर की चॉइस रहती थी, एक 2.2 लीटर का रहता था भाई एमोग की। तो ये एमोग 2.2 लीटर वाली है। इसके अंदर 120 bhp मिलती थी अपने को, 290 Nm टॉर्क के लगभग। 2.6 लीटर वाला बड़ा इंजन था, लेकिन उसके अंदर कम थी, CID उसको बोलते थे। उसके अंदर 116 bhp थी। वो ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी होने के बावजूद भी उसके अंदर कम पावर मिलती थी भाई। लगभग 277 Nm का टॉर्क, 277। इसमें 290 Nm का टॉर्क है भाई। लगा दो भाई। हाइड्रोलिक्स वगैरह इसके अंदर नहीं है। चलो भाई बैठते हैं। ये अपने आप वो हो जाती है यार कहीं ना कहीं लोग। ये देखो ओवरऑल इंटीरियर पहले वाली का आपने देखी हो तो आपको पता होगा भाई, बहुत अजीब सा रहा करता था। इसका गियर भी आपको अलग ही मिल रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं ना, देखो किस तरीके से आपको एकदम हिलने की वाइब्स देता है। लेट्स गो। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग टिपिकल। मैकेनिकल कुछ भी चीजें चेंज नहीं है इसके अंदर, बस केवल जो अपीयरेंस वाली चीजें हैं वो चेंज हुई हैं। और आज लगा लो 14 साल हो गए हैं। रिलायबिलिटी महिंद्रा डीजल इंजन में कोई नहीं जीत सकता, खासकर पुरानी वाली। आजकल की अगर आप उनकी गाड़ियां देखने जाओगे, स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, ठीक है फीचर्स दिए उन्होंने, अच्छे वो काम कर रहे हैं फीचर्स के मामले में, लेकिन जो ये चीजें थी ना, ये जो गाड़ियां थी वो आज भी क्रीम है भाई। देखो एक सेल्फ मारा, गाड़ी बढ़िया स्टार्ट हो गई। और जो इन गाड़ियों की डीजल की आवाज थी वो बिल्कुल ही आपको डिफरेंट, एकदम प्योर डीजल जो रहता था ना, एकदम ट्रैक्टर वाली वाइब्स देता था। ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं ना, वो वाली प्रॉपर इसमें फील है। सिटी में ड्राइव करते हैं, नाइस पिकअप भाई साहब। थोड़ी बज रही है गाड़ी, जो कि ऑब्वियस ही बात है बजेगी ही, बट भाई 2,90,000 रुपए में जैसे कन्वर्टेड नई जैसी फील दे रही है, उस हिसाब से तो ये बहुत यूपर लेवल की चल रही है। मैं सही बता रहा हूँ आपको भाई। जो इसका रुतबा दबदबा, जैसे ऑटो में लोग बैठे हैं, ये समझ रहे होंगे कि भाई कोई बंदा ही बैठा हुआ है। यूनिक कलर है इस गाड़ी का भाई, जो पुराना आया करता था। हालांकि आजकल तो केवल व्हाइट और ब्लैक ही मोस्ट फेमस है, मतलब ज्यादातर यही बिकते हैं। लेकिन उस टाइम पे बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता था महिंद्रा, क्योंकि उनके पास यही था भाई प्रोडक्ट बेचने के लिए। आजकल तो उन्होंने इसको बिल्कुल साइड करके और दूसरे उन पे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया है, वरना उसमें तो पहले इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स आते थे, जो आज बिल्कुल दूर दूर तक भी स्कॉर्पियो क्लासिक में देखने को नहीं मिलते। एंड भाई झूला तो आज भी मारती है, लेकिन भाई जो चल रही है गाड़ी, डेट इज नेक्स्ट लेवल। सही बता रहा हूँ मैं। इस प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वर्टेड वगैरह के हिसाब से, गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी कंडीशन में है आज भी। और ये भगवान जाने कितनी चल रखी है, क्योंकि इसके अंदर मीटर चेंज है। तो 18,388 किलोमीटर के अंदर ओडोमीटर है। तो मीटर नया लगाते हैं तो 0 किलोमीटर से आप रीसेट कर सकते हो। ओरिजिनल इंजन कितना किलोमीटर चला है वो अपने को नहीं पता है, बस जो गाड़ी चलाने में एकदम रफ एंड टफ रो फील है वो तो प्रॉपर गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है भाई। ये टिपिकल उनके लिए है जिनको ऊंचा बैठना पसंद है, जिनको ऐसे दबदबा चाहिए, जिनको फीचर्स से कोई मतलब नहीं। फीचर्स भी, पावर विंडो वगैरह सब कुछ इसके अंदर अच्छे हैं। हालांकि एक दिक्कत इसके अंदर बन रखी है कि खड़ी गाड़ी में ना एसी काम नहीं कर रहा, जैसे अपनी एंडेवर में थोड़ी सी दिक्कत है। प्लस यहाँ पे आरपीएम मीटर भी अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है भाई। ये ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो गई है। इसकी सुई में ताकत नहीं है। हालांकि स्पीडोमीटर तो परफेक्टली वर्किंग है। और डीजल अभी हमने फुल कराया, तो डीजल का भी इसमें प्रॉपर्ली बताता है कि भैया डीजल कितना है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब भी परफेक्टली वर्किंग फाइन है। बाकी स्टीरियो रिलेटेड ये सब चीजें भी इसमें बढ़िया चल रही हैं। और प्रॉपर S11 बन रखी है। देखो यहाँ पे जो विंडो के कंट्रोल है वो डोर पे ही है, जो आज भी टॉप मॉडल में आता है। बेस मॉडल अगर आप आज भी लेने जाते हो तो उसके अंदर यहाँ पे आते हैं, लेकिन कन्वर्ट कर रखी है तो उस हिसाब से पूरी की पूरी डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ चेंज होता है। आगे पीछे डैशबोर्ड वगैरह देखना। आइडल पे कैसे हिल रहा है भाई इसका गियर,
और अगर ये अपने को ऐसे रिवर्स गेट डालना है ना, तो ये देखो इस तरीके से रिवर्स गेट डलता है इसका। ये देखो अभी वाली में तो ऐसे ऊपर लग के ऐसे दबा के करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये रिवर्स है ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे बस वाली फील आती है प्रॉपर भाई। कुछ दिन पहले मैं एक ट्रिप सी पे भी लेके निकला था स्कॉर्पियो क्लासिक को, तो मैंने उसमें बड़ा इसके बारे में बुराई करी थी। मेरे को बहुत लोगों ने भर भर के प्यार दिया था, तू क्या जाने स्कॉर्पियो क्लासिक में क्या है, रुतबा है, ये है वो है। और अभी आप समझ रहे होंगे कि अब बात से पलट गया कि कितनी अच्छी चल रही है, बहुत प्यारी है। देखो 290 में पुलिस वाले साइड में खड़े हैं, कोई हाथ नहीं देगा इस गाड़ी को भाई। चाहे ये बहुत 2012 मॉडल 14-15 साल पुरानी गाड़ी है, नोबडी डेयर्स। जीप कंपस वाला है, अपने आप साइड हटता है भाई। ये देखो एक हॉर्न देने की देर है, अपने आप मतलब दबदबा इस तरीके का है ना, आप ऊपर इसको कहीं भी कुदा दो लोग अपने आप हटेंगे। जैसे रोड पे इतने सारे यहाँ पे लोग बाग चल रहे हैं, आपको साइड नहीं लेनी, आपको साइड ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएगी। हाँ तो मैं उस बात पे था कि हम आप कहोगे कि अब इतनी तारीफ करने लग गया भाई कि अच्छा रुतबा, ऊंचे बैठे हैं, अच्छी चल रही है। देखो 2012 के हिसाब से अगर आप बात करो ना इस गाड़ी के प्राइस को देखते हुए, तो ये प्योर वैल्यू फॉर मनी चीज निकल के आती है कि भैया ऊंचे बैठे हो। 2-3 लाख रुपए में आपको मिलता क्या है, ये वैगनआर बलेनो स्विफ्ट भी आपको मिलेंगी तो बहुत खचरा हालत में मिलेंगी, वो भी पेट्रोल में। यहाँ पे ठेठ डीजल टॉर्क का आप मजा ले रहे हो, 290 Nm का टॉर्क विदाउट DEF, कुछ भी इसमें फालतू की ऊट पटांग चीजें नहीं है, तो ये वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर 2026 में इस गाड़ी को अगर आप उस एंगल से देखो कि झूला मार रही है, आप कट नहीं मार सकते, तो वहां पे केवल मैं कहता हूं कि वहां उस टाइप के हिसाब से भाई ये परफेक्ट नहीं है। अब पुरानी को आप देखो तो भाई बहुत ही बढ़िया है उस हिसाब से, तो भाई ये 3 लाख रुपए से भी कम में अगर ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसमें आपको लुक अच्छी मिल रही है तो कहने क्या। अब थोड़ा खींचता हूँ गाड़ी को, हालांकि मेरा कन्वर्टेड गाड़ियों के साथ खींचने के साथ भाई जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मैं निट से मौत के मुंह से भी निकल के आया हूँ कई बारी, तो मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल का आता नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर मेरे को कॉन्फिडेंस आ पा रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि जो ये वाली गाड़ियां कन्वर्ट होती थी ना, इनमें कहीं से भी वो वाला सिस्टम नहीं था कि बॉडी भाई दोबारा से चेंज हो गई है, बॉडी दोबारा से इसमें से उतर के नई वाली रखी गई है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें केवल आगे पीछे से चेंज होता है और जो अंदर का डैशबोर्ड है वो चेंज होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी भी इनमें बरकरार रहती है। और गियर शिफ्टिंग भाई मुझे लगता है मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। बेशक से देखने में ये टिड्डा सा ऊंचा सा बेशक से फील हो रहा हो इसका गियर बॉक्स, लेकिन ना ये प्रॉपर पोजीशनिंग में देखो, ये इसके अंदर आर्मरेस्ट दोनों आ रखे हैं, इसके साथ जो लेवल बैठ रखा है ये बहुत बढ़िया है। जब आप कन्वर्ट कराते हो तो बस एक यही पहचान रह जाती है। इसके अंदर अलॉय व्हील डल जाए तो कोई बता ही नहीं सकता यार। HC का खाली खोर है यहाँ पे गाड़ी इनमें साइड में, कहा मतलब है HC राजस्थान में उदयपुर में बहुत गाड़ी में नोटिस कर लो। तो ये लेवल में बैठ रहा, अभी वाला तो वो नीचे कर दिया, उसमें आपको थोड़ा सा नीचे करके लगाना पड़ता है। उसमें 6 गियर आते हैं, लेकिन इसके अंदर भाई 5 ही गियर थे, और ये तो तीसरे गियर पे भी उठ जाएगी, इतनी पावर है भाई इस वाली के अंदर। तो AC चल रहा है इसका, जब चला रहे हैं ना इसको, मतलब खड़ी गाड़ी पे ठंडा नहीं करता, लेकिन जब चलाते हैं तो इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। आवाज सुन रहे हो आप इंजन की? ये वाला सुख देता है ना जो डीजल, इसमें मजा आता है। एंड दैट्स व्हाई आई लव डीजल इंजन्स, स्पेशली जो पुराने इंजन्स थे भाई। अरे यार इसका जो फ्यूल टैंक है ना ये खुला हुआ है यहाँ पे पीछे की साइड। अब मेरे पीछे यहाँ पे 2 स्कॉर्पियो क्लासिक है नई वाली विदाउट नंबर प्लेट। ये नंबर प्लेट ही लगा के नहीं चलते, क्या सिस्टम है स्कॉर्पियो क्लासिक वाले यार। पुलिस वाले नजरें चुरा लेते हैं इस गाड़ी को देख के, इसको तो रोकना ही नहीं है, अनदेखा कर देते हैं। जो मैंने नोटिस करा है भाई, सही बताऊं तो उनको पता रहता है यार इनसे क्या भिड़ना क्या अड़ना, कोई ना कोई बढ़िया तगड़ा आदमी पाएगा, जो कि एक्चुअल में रहते भी है भाई। अलग ही पर्सनैलिटी रहती है भाई जो इन गाड़ियों को चलाती है। और इसका लो एंड टॉर्क इतना तगड़ा है ना, अगर मैं इसको दूसरा क्या तीसरे पे भी उठाना चाहूँ ना तो भी आराम से ही उठ रहा है। आजकल की गाड़ियों में पहला डीजल बेशक से हो तब भी कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ जाता है, लेकिन इसको मैं दूसरे गियर में भी ट्रैफिक कंडीशंस में ना आराम से चला सकता हूँ। देखो मैं पहले को चेंज ही नहीं करूंगा, 290 Nm का टॉर्क आपको पता चलता है, प्लस ना गाड़ी कोई वाइब्रेट करती। स्क्रैच से उठाओ आप इसको दूसरे गियर पे, ना गाड़ी कोई भी वाइब्रेट करेगी। किले इसमें तो वाइब्रेशंस हैं या बंद होने के चांसेस लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कॉर्पियो क्लासिक कहते हैं, बंद होना किसको कहते हैं। और ये रिलायबिलिटी अपनी प्रूव भी कर चुकी है भाई। सोचो ना मैं 2012 मॉडल में बैठा हूँ और इसमें कितने बंदों ने चलाई है, कितने हाथ लगे इस गाड़ी पे, कितने इसके ओनर बदल चुके हैं।
बहुत प्यारी फील है भाई, आई मस्ट से। जो आवाज है ना गाड़ी की, जो आवाज कर रही है ये, वेरी नाइस यार। वो जो प्रॉपर डीजल वाला मजा है, वेरी नाइस। नो डाउट 2012 के हिसाब से इतनी ज्यादा फेमस गाड़ी है क्यों थी, क्यों लोगों का ये ड्रीम बनी, लेकिन 2026 के हिसाब से भाई महिंद्रा इस गाड़ी के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स। इवन पावर भी घटा दी है। जब इसका नाम क्लासिक नहीं हुआ था ना, उससे पहले फिर भी इसके अंदर वो लोग 140 bhp देते थे, लेकिन अब तो 130 bhp मात्र कर दी है। प्लस फीचर्स भी बहुत ज्यादा घटा दिए थे। उस टाइम पे इसके टॉप मॉडल में बहुत ज्यादा फीचर्स आते थे भाई, हेडलाइट्स, फॉलो मी, हेडलैम्प्स वगैरह, जन क्या क्या टर्म्स। एप्पल कार प्ले बोलती भी थी कि वेलकम टू स्कॉर्पियो, इट इज अ वेरी पावरफुल व्हीकल, ड्राइव केयरफुली, ये वो। बट अब चाइनीज स्टीरियो दे रखा है भाई, देखो अंदर से भी आपको। लेकिन इसका फायदा ये मिल जाता है भाई, जो लोग कन्वर्ट इसको बाहर से कराते हैं उनको ये चाइनीज स्टीरियो काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई पहचान नहीं सकता कि ये कन्वर्टेड है या फिर कंपनी वाली ही कुछ इस तरीके की है। इस इंजन का ये वाला सिस्टम था, अपना सर्विस करवाते जाओ और अपना गाड़ी चलाते रहो। अब आ गए भाई मेन हाईवे पे। अब तक तो आपने सिटी के मजे लिए, अब जरा खींचते हैं गाड़ी को खुल के भाई। इसका बॉडी रोल, फोडी रोल, जो लोग कहते हैं ना, वो देखते हैं। दूसरे गियर पे गाड़ी लिटिल स्ट्रगल तो करती है भाई, 120 bhp है, एकदम इतनी पावरफुल फील नहीं होती जितनी आज वाली होती है। पिकअप बनाने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। आवाज देख रहे हो कितनी ज्यादा करती है। देखो डिपर मारने की देर होती है, अपने आप साइड मिलती है आपको, अपने आप ऑटोमेटिकली। सस्पेंशन भी गुड है भाई, क्योंकि सस्पेंशन वगैरह कुछ चेंज ही नहीं हुआ इसके अंदर। मौसम देख रहे हो आप भाई, क्लासिक आ गई ना मार्केट में, सबको पता चल गया कि अरुण पवार क्लासिक की तारीफ कर रहा है, इसलिए भगवान भी बरसने वाले हैं। क्या एक्सट्रीम खतरनाक मौसम हो रखा है बाहर का, मे भी आपको ना दिख रहा हो, इसमें दिखाता हूँ। लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस भाई, क्या जबरदस्त मौसम हो गया है क्लासिक को देखते ही। अब जरा भगा के देखता हूँ इस गाड़ी को, टॉप स्पीड वगैरह क्या है। और इसमें ना अच्छी खासी आपको मसाज मिलती रहती है, आप ऐसे गियर पे हाथ रखते हो तो बहुत बढ़िया अपना वाइब्रेशंस देती है। और इसमें गैप कुछ बचता ही नहीं है भाई डैशबोर्ड से, और इसमें मतलब 3 उंगल आ सकते हैं, बस मात्र 3 उंगल का फर्क है। और मौसम बहुत ऐसा ओवर एक्सट्रीम हो गया है, पहले गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ज्यादा है। अब मेरे को और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कभी हवा से इधर उधर गिर जाए गाड़ी, क्योंकि मेरा रियलिटी में जो पास्ट ट्राई कन्वर्टेड गाड़ियों के साथ वो अच्छा नहीं रहा है, तो मैं अच्छा खासा रिस्क ले रहा हूँ भाई। 80 के ऊपर गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है, नो डाउट। ये आंधी तूफान चल रहा है राजस्थान में लेटेस्ट, उसकी वजह से लग रहा हो मे भी, लेकिन 80 के ऊपर तो ये बिल्कुल अनस्टेबल है। अब वाली स्कॉर्पियो क्लासिक में फिर भी भाई महिंद्रा ने काफी अच्छी खासी उसके अंदर ESP डाल के और मेहनत करी है सस्पेंशन वगैरह में, बॉडी रोल को कम करने के लिए। लेकिन जो पुरानी टाइम की थी, मंदी टाइम की थी, जिसके लिए लोग झोला बोला के लिए उसको लेते थे, झोला इन द सेंस बॉडी रोल के लिए कि भाई हमें तो झूलने में मजा आता है, वो इस गाड़ी में तो आपको प्रॉपर बरकरार मिल जाएगा। 80 के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, क्योंकि स्टीयरिंग में आप प्ले देखो कितना ज्यादा प्ले है। अगर ये हल्का सा भी यहाँ पे टर्न हो जाता है तो भाई मेरा दहपोला होने में ना 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सो आई विल कीप इट लिटिल सी स्लो। बाकी दिस इज नॉट फॉर हाई स्पीड्स। इसके 80 से ऊपर जाने में मेरे को लग रहा है गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही है। दिस इज मेनली फॉर सिटी ड्राइव्स, क्या आप अपना सिटी में इसको चलाओ तो ज्यादा ठीक है। अभी गाड़ी 90 पहुंच गई है, और स्टीयरिंग की आप ये देख सकते हो कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर स्टीयरिंग भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे महिंद्रा का जो ये वाला लोगो, पहले आपको पता होगा पुराना लोगो आया करता था मंदे टाइम में जब ये बिकती थी ओरिजिनल तरीके से, लेकिन स्टीयरिंग भी चेंज है तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन लो स्पीड पर जब आप सिटी के हिसाब से बात करते हो तो गाड़ी में आपको फील ही नहीं होगा भाई कि आप कन्वर्टेड चला रहे हो या फिर नहीं चला रहे हो। हाईवे के ऊपर 100 से ऊपर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा भाई कि इस गाड़ी को ड्राइव किया जाए। कर सकते हो जब आदत पड़ जाए, जब यूज टू हो जाओ, आप इसको 50-100 किलोमीटर चला लो, तब आप इसको ऑब्वियसली बात है चला सकते हो। बट ऐसे अगर आप इनिशियली मेरी तरह चलाने की कोशिश करोगे, अभी मैं इसको लगभग 20-25 किलोमीटर से चला रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत कर सकती है। मैंने अभी सिटी से लेके आया तो सिटी में तो परफेक्टली फाइन है, लेकिन हाई स्पीड्स के लिए मैं ज्यादा इसको भाई ऐसे भरोसा नहीं करना चाहूंगा, सच बताऊं तो। ऐसे मन कर रहा है बस इसकी आवाज सुने जाओ, आवाज सुने जाओ इस इंजन की, बोलो मत कुछ भी। अरे भैया कहाँ सीन है यू, अरे क्लासिक को देखते ही क्या हो गया है। पर भाई अंदर एक इतना सा कण नहीं आ सकता, एक इतना सा भी कण, जैसे इसका सब कुछ चेंज हो रखा है। सबसे ज्यादा आनंद इसमें आता है भाई जो आज वाली में भी नहीं है। देखना जैसी मैं रेस दूंगा, छोड़ दी, रेस दी,
वाह मैन, वो जब किसी से बंद है सारे के सारे, तो इंसुलेशन आपको किस लेवल का मिलता था वो आपको आइडिया लग ही पा रहा होगा। और जैसे रेस देता हूँ ना, गियर को देखना, ओल्ड इज गोल्ड माई ब्रो। और स्टार्ट बंद जब भी गाड़ी को करते हैं तो ये बढ़िया वाला ही यहाँ पे मजा देता है, इस तरीके का ही। टर्न पे पता चलेगा भाई इसका बॉडी रोल बहुत ही ज्यादा है यार। नॉट रिकमेंडेड फॉर ऐसे टर्न्स पे, हाई स्पीड्स पे आप इसको दौड़ाओ। वो ये एक्सपीरियंस की और स्किल्स वाली बात है। आगे इस गाड़ी पे मैं अपनी स्किल्स नहीं आजमाना चाहूंगा, एक बार गलती से आजमा के देख ली थी। खैर फिलहाल अब गाड़ी जाएगी पूरी दिल्ली, नॉन स्टॉप बाइक को खींचेंगे, लगभग 12 घंटे का रास्ता, 750 किलोमीटर। एंड आई कैन प्राउडली से और कॉन्फिडेंटली से गाड़ी आराम से कर लेगी भाई, ये कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में नई की तरह दौड़ती जाएगी नॉन स्टॉप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।